नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और आपकी हथेली के अनुसार आपके जीवन पर रुष्ट शुक्र का जबरदस्त प्रभाव पड़ रहा है। और देखिएगा, जब भी शुक्र खराब होता है, शुक्र रुष्ट अवस्था में होता है, तो जीवन में सुख पाना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। सारे साधन होने के बावजूद भी आप जीवन में सुख ही नहीं पा सकते हैं। और देखिएगा, जीवन जो एक्चुअल जीवन है वो सुख पे आधारित है। आपके पास कितना भी धन है, आपका स्वास्थ्य कितना भी अच्छा है, लेकिन सुख नहीं है, पूरा दुख भरा जीवन है, तो उस जीवन का महत्व ही खत्म हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा, जो ये अंगूठा है आपका, ये शुक्र से प्रभावित होता है। सबसे पहले देखिएगा कि आपका जो पहला पौरवा है वो काफ़ी छोटा है और दूसरा पौरवा बहुत बड़ा लंबा है। इसे अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे होने पे व्यक्ति निश्चित ही अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करता है। कहीं व्यक्ति ने धन लगाना था और किसी ने कहा लगा दिया। निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का नुकसान होता है। आपको एक बात ध्यान रखिएगा, बड़ा सोच समझकर निर्णय लेना है, बड़ा सोच समझकर कोई भी डिसीजन लेना है, ठीक है ना। और देखिएगा, शुरुआती दौर जो होता है, इस शुरुआती दौर में जो आपका शुरुआती दौर होता है वो पीड़ादायी रहता है। घर परिवार का भी सुख बहुत कम ऐसे लोगों को मिलता है। और यहाँ पे देखिएगा, अगर केवल अंगूठा होता तो बात भी चलती, शुक्र भी खराब है। अब एक चीज और देखिएगा, अंगूठे में ये चीज भी है, तो ये निरंतर जीवन में संघर्ष को देता है, धन के नुकसान को बताता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है आपका अंगूठा यहाँ पे अपनी चीजें दे रहा है। उसके अलावा देखिएगा, आपका जो ये शुक्र का पर्वता है, यहाँ पे एक तिकोनानुमा, ठीक है ना, इस प्रकार से उठा हुआ दिखाई दे रहा, बहुत ज्यादा एक जिसको हम कहते हैं ना, बहुत ज्यादा उभार ली हुई है। अब ये देखिएगा, शुक्र को हमारे ज्योतिष में गुरु कहते हैं, सलाह देने का काम करता है ये। दूसरा, आपके जीवन में जैसा भी सुख हो, अच्छा हो बुरा हो, जैसा भी हो, इसके पीछे यही शुक्र होता है। चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, बिना शुक्र के सुख नहीं मिलता है। तो शुक्र यहाँ पे खराब है। और तीसरी बात है वैवाहिक सुख। शुक्र को कलत्र कारक कहते हैं, मैरिटल लाइफ का मालिक कहते हैं। अगर शुक्र खराब हो तो निश्चित रूप से ऐसे लोग मानसिक परेशानियों से जूझते हैं। ऐसे व्यक्तियों का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच निरंतर गुजरता है। अत्यंत मेहनत के बाद भी अभाव में ही ऐसा व्यक्ति जीता है। और कहीं ना कहीं जीवन में सुख पाना, और विशेषकर स्त्री सुख, मानी दाम्पत्य जीवन का सुख पाना, परिवार का सुख पाना, अपना जो है कुटुंब का सुख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लाख प्रयास कर ले, आप जीवन में सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में व्यक्ति का प्रेजेंटेशन भी अच्छा नहीं होता है। अगर कुल मिलाकर हम बात करें तो जो अपीयरेंस वाला पार्ट है, जो आकर्षण वाला पार्ट है, वो वीक हो जाता है। और जब आकर्षण वाला पार्ट वीक हो जाएगा, अपीयरेंस वाला पार्ट वीक हो जाएगा, तो आपके कोई दोस्त नहीं बन जाता है। जो भी शुरुआत में मिलेगा कुछ दिन रहेगा, फिर आपसे मुंह फेर लेगा। और कहीं ना कहीं लोग आपके पास बैठना ही पसंद नहीं करेगा, कोई आपके साथ देना ही पसंद नहीं करेगा। अकेला अकेला ऐसा व्यक्ति अपने को महसूस करता है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कहीं ना कहीं किनारे करने बैठ जाते हैं। और ये बड़ा संघर्ष को उत्पन्न करता है। कहीं ना कहीं जो है ये चीज़ों को जो है
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी करता है, कठिनाई भरा जीवन देता है, सुख चैन सब हर लेता है। तो आपका जो व्यक्तित्व है, अपना व्यक्तित्व बढ़ाने के लिए, जीवन में सुख की प्राप्ति करने के लिए आपको जो है शुक्र का बहुत ज़्यादा उपाय करना है। अब शुक्र के साथ साथ अगर देखेंगे, यहाँ पे ये बृहस्पति आपका एक साधारण भाव में बैठ गए हैं और इस अवस्था में वर्तमान समय में बृहस्पति साधारणता देते हुए दिखाई दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं और शनि की तरफ झुक रहे हैं, तो परिवार को लेके ये चिंताएं देता है। दूसरी बात, मंगल से कोई रेखा निकल करके हृदय रेखा में समाहित हो जाए और शुक्र इस प्रकार से अति बली हो, माने खराब स्थिति में हो, गड़बड़ हो, और बृहस्पति बहुत ज़्यादा जो है साधारण हो और शनि की तरफ झुक रखा हो, दाम्पत्य जीवन का सुख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त नहीं होता है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। साथ साथ में अगर यूरिन रेखा को कुछ रेखाएं काट जाएं, जैसे आपके हाथ में काट रही हैं, तो कहीं ना कहीं डिवोर्स के योग बनाती है, ये अलगाववाद के योग बनाती है ये। तो ये सारे लक्षण आपकी हथेली में है और इसका प्रभाव कौन डाल रहा है? शुक्र डाल रहा है। तीसरी बात देखिएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे हल्का कट दिखाई दे रहा है राहु के क्षेत्र पे, और राहु के क्षेत्र पे जब कट होता है ना, तो एक चीज समझ लीजिएगा कि ये या तो धन हानि कराता है, या कर्जे में डुबोता है, या रहस्यमय बीमारियां उत्पन्न करता है। गोपनीय बीमारी कहाँ से आई है, क्यों आई है, क्या इसका इलाज है, पता नहीं चल पाता है। या तो व्यक्ति को जो है रहस्यमय तरीके से ये फंसा लेता है, कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा कर लेता है कि कोर्ट कचहरी का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है या जेल की हवा खानी पड़ती है। और साथ में शुक्र हो तो परेशानियां और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर शुक्र बीच में आ जाए और राहु हो, तो सबसे बड़ा प्रभाव दाम्पत्य जीवन पर पड़ता है, जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। या तो कोई तीसरा व्यक्ति इंट्री कर लेता है किसी एक जने के उसमें, ठीक है ना, या दोनों के बीच में कोई आ जाता है, या तो अलगाववाद हो जाता है और फिर जो है ये कोर्ट कचहरी का मामला बना लेता है। लेकिन ये देखिएगा, इसका मेन क्या है? शुक्र। अगर शुक्र को आप ठीक करते हैं तो चीज़ें अपने आप बेहतर होती जाएंगी। सबसे ज़्यादा जबरदस्त प्रभाव आपके शुक्र का पड़ रहा है। सुख पाना जो कठिन कर रहा है वो शुक्र है। तो आपको क्या करना है? शुक्र का विधिवत तरीके से उपाय करना है। अगर शुक्र का उपाय करते हैं तो अन्य रेखाएं और अन्य ग्रह कहीं ना कहीं आपकी मदद करेंगे और जीवन में फिर से आप कहीं ना कहीं जो है जबरदस्त रूप में इस स्थिति से निकल कर आएंगे। अब यहाँ पे जो है एक एक करके मैं चीज़ों को बताता हूँ। देखिएगा, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ। आने वाले समय में धार्मिक भावनाएं बहुत सुंदर रहेंगी, बहुत अच्छी रहने वाली है। ईश्वर में विश्वास बढ़ेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना बढ़ेगी और एक दयावान व्यक्तित्व जीवंत रूप में उभर कर आने वाला है। इसकी शुरुआत बहुत जल्दी आपके जीवन में होने वाली है। इस प्रकार की चीज़ों को ये बताता है। मिडिल फिंगर देखिए, ये ठीक है, लेकिन ऊपरी सिरा थोड़ा सा जो है सूर्य की उंगली की तरफ झुक रखा है। थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ें सफलतम स्थिति में आपके जीवन में आएंगी। मानी बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता आपको मिलेगी और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़ सकता है। इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। सूर्य की उंगली अगर हम देखते हैं तो ये पूरी तरह से जो है बीच की उंगली की तरफ यहाँ पे जा रही है। यश पाने की इच्छा, नीम भीम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा जबरदस्त रूप में आपके अंदर है। एक चीज देखिएगा, यहाँ पे एक तो नया पौरवा, चौथा पौरवा यहाँ पे जन्म ले रहा है और एक हल्का तिल दिखाई दे रहा है।
सूर्य पर्वत पे हो या सूर्य उंगली पे हो, अगर तिल अगर आ जाए यहाँ पे, तो आपका जो यश है, जो आपकी मान प्रतिष्ठा है, इसकी हानि होती है। आपके कार्यों में अड़चनें आती हैं, आपकी जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वो गिरने बैठ जाती है। ये इसका संदेश देता है। चौथी रेखा अगर आती है तो निश्चित ही सूर्य जो है नेगेटिव फल देना शुरू कर लेता है। आपके काम डिले होने शुरू हो जाती हैं, आपके कार्यों में विलंबता आनी शुरू हो जाती है, आपके कार्यों में अड़चनें आनी शुरू हो जाती। व्यक्ति वहां तक पहुंच जाता है, बस कुर्सी में बैठने वाला होता तभी काम बिगड़ जाता है। तो इसके लिए भी मैं उपाय दूंगा, वो जरूर करिएगा, निश्चित ही सफलता की प्राप्ति आपको होगी। अब यहाँ पे देखिएगा, दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख आपके अंदर है, पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है, और ज़्यादातर आपका लक्ष्य भी इस समय जो है यही दिखाई दे रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखिए इस उंगली की तरफ। धन कमाने की ललक जबरदस्त है, लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग वगैरह में कमी को भी ये दिखा रहा है। एक चीज और देखेंगे तो आपकी सभी उंगलियों का जो झुकाव है यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ है, शनि की उंगली की तरफ। और जब सारी उंगलियों का झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ होता है तो शनि के जो नैसर्गिक नेगेटिव गुण हैं वो जीवन में कई बार जो है अपना प्रभाव दिखाते हैं। एक ही बार नहीं, जीवन में कई बार, और विशेषकर तब जब शनि की साढ़े साती हो, ढैया हो, शनि बकरी में हो, रुष्ट अवस्था में हो, या राहु या शुक्र या सूर्य इनकी दशाएं चल रही हो, तो इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है जीवन में। क्या प्रभाव पड़ता है? ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है, कई बार जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियां नदारद होती हैं, खुशियां नहीं मिल पाती व्यक्ति को। तो इस प्रकार की चीजें आपके जीवन में लगभग कभी कभार बनी रहेगी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हावी ना हो, बहुत ज़्यादा जीवन को प्रभावित न करे, अपने प्रभाव के जकड़ में न जकड़े। तो इसके लिए जो है आपको मैं कुछ क्रियाएं दूंगा, उनको विधिवत तरीके से करिएगा, निश्चित ही सफलता की स्थिति में आप पहुंचेंगे और इस कुप्रभाव से बच भी जाएंगे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, जल्दबाजी से बचना है। भावनाओं के वशीभूत होकर और जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है, ये आपके लिए घातक सिद्ध होगा और परेशानी का सबक बनेगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपकी हृदय रेखा इस तरह से निकल करके इन दोनों के बीच में जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति का जो ऋषि ग्रह है, यहाँ पे जो है भाग्य स्थान शनि का जो कर्म को देखते उसका प्रभाव पड़ रहा है। ये तो निश्चित है कि आप बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच इन सब से उठकर कहीं बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। गुरु के प्रभाव पड़ने के कारण आपके मन की जो इच्छा है इन सब चीजों से कहीं उठ करके एक टॉप लेवल तक पहुंचने की है। वही शनि का प्रभाव पड़ रहा है, अब आपको लगने बैठ गया है कि बस इस झंझट से उठने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े हम करेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़े लगाएंगे, इन किन प्रकारेण जो भी बन सकता है वो करेंगे। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इसमें आप सफल भी होंगे, ये भी निश्चित है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपकी मस्तिष्क की रेखा इस तरह से आती हुई और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका जो बौद्धिक स्तर है वो जबरदस्त है, एक विवेकवान व्यक्तित्व है और अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं बनाते रहते हैं। आने वाले समय में ये बहुत बड़ी सफलता आपको देंगे, इस बात की भी ये संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे ये इस तरह आ रही है, यहाँ पे से आ रही मस्तिष्क रेखा। एक चीज का ध्यान जरूर रखिएगा कि दूसरे की बातों में बहुत ज्यादा आ सकते हैं।
दूसरों के दिमाग से बहुत ज़्यादा कार्य कर सकते हैं, अपनी खुद की स्वतंत्र विचारधारा पर काम कम कर सकते हैं। आपको एक तो जल्दबाजी से बचना है, दूसरा दूसरों की बातों में बहुत ज़्यादा नहीं आना है, दूसरे के दिमाग से बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है, अपनी खुद की स्वतंत्र विचारधारा डेवलप करनी है। और ये कैसे होगी? चीज़ों का एनालिसिस करके, चीज़ों को बारीकी से समझ करके तब जाके उस निर्णय पे पहुंचना है। इस चीज़ का जरा ध्यान रखिएगा। दूसरी, दिव्य योग ध्यान क्रिया का निरंतर पालन करिएगा। ये आपकी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मदद करेगी और आपके जीवन को कहीं ना कहीं जो है एक परिपक्वता अवस्था में और एक सुखद अवस्था में ले जाएगी। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा आप क्रियाओं को किस प्रकार से करते हैं। यहाँ पे अगर देखें, आपकी जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई पीछे की तरफ जा रही है। चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। जब चंद्रमा का प्रभाव जीवन की लकीर पे ज़्यादा पड़ता है तो ऐसे लोगों की जो तरक्की होती है अपने जन्म स्थान से दूर होती है। फिर से सुनिएगा, ऐसे लोगों की जो तरक्की होती है अपने जन्म स्थान से दूर होती है। और ज़्यादातर मैंने जो लोग देखे प्रैक्टिकल रूप में, ऐसे लोग जो है विदेशों में बहुत नाम कमाते हैं, बहुत फेम कमाते हैं, बहुत धन कमाते हैं, एक यूनिक पहचान बनाते हैं, अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है इंडिया से बाहर, जहां आप रह रहे हैं वहां भी बहुत अच्छा है, इंडिया से बाहर निश्चित रूप से जो है आप अपनी पहचान बनाएंगे, अपना जो है नाम कमाएंगे और एक वर्चस्व स्थापित करेंगे और वहीं आप सुख और तरक्की को हासिल करेंगे। हाँ, आपका जो है कम से कम 45वें वर्ष तक, 45.5वें वर्ष तक, ठीक है ना, जिसको नहीं 46वें 46.5वें वर्ष तक यहाँ पे कम से कम संघर्ष की स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन 47 ईयर से, वैसे तो 46 से ही है, लेकिन 47 ईयर से यहाँ पे ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपका संघर्ष कम होता जाएगा, कहीं ना कहीं चीज़ें आपके अंडर में आती जाएंगी और इसी 45वें वर्ष से चीज़ें दिख तो रही हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप दिए गए विधि के अनुसार उपाय करते हैं, चीज़ों को ठीक करते हैं, तो 2022 की मिडिल से ही आपको रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा और प्रैक्टिकल रूप में होगा। आप देखिएगा, लेकिन प्रयोग ढंग से करिएगा, बहुत ज़बरदस्त लाभ होगा आपको। कहीं ना कहीं आपकी 25% परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको एक सरल मार्ग दिखेगा, उसी मार्ग पे चलना है आपने। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एक रेखा यूँ आ रही है, एक रेखा यूँ आ रही है और एक रेखा यूँ आ रही है, और यहाँ पे जो है एक मछली का शानदार चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। केतु का शानदार प्रभाव पड़ रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, धर्म और अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी और एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्तित्व आपका बन जाएगा। पैतृक संपत्ति चाहे कितनी भी उलझन में हो, अगर आपकी पैतृक संपत्ति होगी तो आपको अपनी जीवन काल में पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। ये चीजें यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है। यहाँ पे करियर और धन की रेखा इस तरह से निकलती हुई और एकाएक हृदय रेखा में समाहित हो रही, आगे नहीं बढ़ रही है। ये सबसे बड़ी नेगेटिव चीज होती है। एक तो जब भी हमारी ये रेखा चंद्रमा से निकलती है तो बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम कराती है, तब जाके 42वें वर्ष से लेके 45वें वर्ष के बीच कहीं चैन मिलता है और 45वें वर्ष के आसपास ही भाग्योदय कराती है। लेकिन ये एकाएक हृदय रेखा में आ जाए तो जीवन में संघर्ष के साथ साथ व्यक्ति भावनाओं के वशीभूत होकर या जल्दबाजी में ऐसा फैसला लेता है कि अपनी पूरी डेवलपमेंट को, अपनी पूरी प्रोग्रेस को कहीं ना कहीं अवरुद्ध कर लेता है और फिर उस डेवलपमेंट को, उस प्रोग्रेस को पाना मुश्किल हो जाता है। तो एक तो जल्दबाजी से बचे, जल्दबाजी में निर्णय न लें,
दूसरी, भावनाओं में आके कभी भी कोई डिसीजन ना ले। तीसरी बात है, ये करियर और धन की रेखा आदि अधूरी हो इस प्रकार से, तो कार्य हमेशा विलंब होते हैं। कभी भी जॉब के मामले में, करियर के मामले में अस्थायित्व नहीं आता है, धन के मामले में अस्थायित्व नहीं आता है। आपने अगर जो है 50 रुपये की मेहनत की है, आपको 10 ही रुपये मिलेंगे, और वो 10 रुपये के लिए भी आपको जो है बहुत संघर्ष झेलना पड़ेगा। आप लाख प्रयास कर ले लेकिन सुख की प्राप्ति नहीं होती है, सौभाग्य व्यक्ति के अंदर आता ही नहीं है। बाहर से वो बहुत अच्छा दिखता है, बहुत धनाढ्य दिखता है, बहुत सौभाग्यशाली दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर जो है कहीं ना कहीं चीजें उसको खा जाती हैं। क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को दिव्य योग ध्यान क्रिया के साथ साथ महालक्ष्मी का उपाय करना चाहिए, और मैं आपको सारी चीजें इस प्रकार से दूंगा कि कहीं ना कहीं जीवन में वो आपको सफलता की स्थिति में ले जाएंगे। अब जब ये रेखा ठीक हो जाएगी तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक रेखा जीवन की रेखा से आगे बढ़ रही है। ये रेखा बहुत अच्छी है। जैसी जैसी ये रेखा बढ़ेगी और ये रेखा परिपक्व अवस्था में जाएगी, वैसे वैसे स्वास्थ्य का मामला आपका तंदुरुस्त होता जाएगा, सुंदर होता जाएगा, और सफलता आपको जो है मिलनी शुरू हो जाएगी। व्यवसाय करेंगे या व्यवसाय से संबंधित कोई नौकरी करेंगे तो उसमें तरक्की होगी, और बोलने का ढंग इस प्रकार से हो जाएगा कि उसके कारण जीवन में जबरदस्त धन कमाएंगे। थोड़ा सा अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का जरूर ध्यान रखिएगा, पानी का सेवन ज़्यादा कर लीजिएगा, खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आने वाले समय में अगर हम देखें, यहाँ पे एक रेखा है, कम से कम 48वें वर्ष से आप देखिएगा, 48 ईयर से इस रेखा की वजह से दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में आपको मिलेगा। भगवान की बड़ी कृपा आपके ऊपर एकाएक जो है हो जाएगी, इसका आभास भी होगा। दूसरा, आपके अंदर जो अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, उसका आप उपयोग कर पाएंगे, और आपका व्यक्तित्व भी निश्चित तौर पे बड़ा प्रभावशाली जो है रहने वाला है। इस बात की ओर ये संकेत कर रही है। यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं तो स्पष्ट रूप में 2 लकीरें हैं। आपको स्वयं के परिश्रम और स्वयं के पराक्रम से ही जीवन में श्रेष्ठ सफलता हासिल होगी। किसी के भी सहारा न रहे कि कोई आके ये करेगा, अचानक किस्मत में ये हो जाएगा, वो कुछ नहीं है। आपको जो कुछ भी प्राप्त होगा अपने स्वयं के परिश्रम और स्वयं के मेहनत से प्राप्त होगा, लेकिन श्रेष्ठ सफलता अर्जित होगी। हाँ, ये समय संघर्ष का है, और इसी संघर्ष की बदौलत हर सुख को पाएंगे, हर सुख का आप भोग करेंगे। ये स्पष्ट तरीके से आपकी लकीरें कह रही हैं। शुक्र के बारे में हमने जान लिया है। मंगल की अगर हम बात करें तो अचल संपत्ति का आपको ये जीवन काल में लाभ दिलाएगा, पराक्रम को बढ़ाने वाला है। और देखिएगा अभी 6 से 8 महीने के बाद ही देखिएगा एकाएक आपके पराक्रम में वृद्धि हो जाएगी, और हनुमान की कृपा से बहुत बड़ी परेशानी कहीं ना कहीं उसका हल मिल जाने वाला है। विशेषकर जून जुलाई का जो महीना है, उस महीने में अगर आप मेहनत करें तो कहीं ना कहीं जो डर वाला माहौल होता है ना, जिस प्रकार का हिसाब किताब चल रहा है ना, कहीं ना कहीं वो डर भाग जाएगा। इस प्रकार का रास्ता निकलने वाला है। उसके लिए मैं विशेष उपाय दे रहा हूँ, वो जरूर करिएगा। यहाँ पे अगर हम बृहस्पति देखें, ये थोड़ा नॉर्मल है, तो दिव्य योग ध्यान क्रिया करेगा, उससे ज़्यादा ठीक हो जाएगा। शनि आपका ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा फूल गया है, ये बेवजह की चिंताएं देता है, और बेवजह में ऐसी वजहें पैदा करता है जिसके कारण व्यक्ति हमेशा तनाव में रहे, हमेशा परेशानियों में रहे, और एक डर वाली परेशानी कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर बनी रहे। इसका भी मैं एक सिंपल उपाय दूंगा, वो जरूर करना है। तीसरी चीज अगर हम देखें, आपका सूर्य, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं कट के हिसाब बने हैं।
जब सूर्य में कट का हिसाब बनता है तो सबसे पहले पिता का जो संयोग है, उस संयोग को पाने में कठिनाइयाँ होती हैं, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। दूसरी बात, सरकार के द्वारा जो सुख होता है, जो राज का सुख होता है, उस सुख को भोगने में कठिनाइयाँ होती हैं। तीसरी बात है कार्यों में असफलता पाना, इसका मुख्य कारण होता है। ये कट अच्छा नहीं माना जाता है। इसके साथ साथ सूर्य भी ठीक नहीं है, तो ये बता रहा है वर्तमान में आप जो प्रयास कर रहे हैं वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहा है। जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो परिश्रम आप कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो योग्यता है, उस तरह से चीजें उभर नहीं रही है, निखर के नहीं आ रही है। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पा रहा है। और जब सूर्य दबा हुआ होता है तो आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। जब सूर्य दबा हुआ होता है तो व्यक्ति को यश नहीं मिलता है, व्यक्ति का वर्चस्व स्थापित नहीं हो पाता है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाता है, जिसके लिए उसने अपना सारा कुछ दांव में लगाकर व्यापार में गया था। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा हो और शनि भी इस प्रकार से हो तो तब तो नौकरी तो बहुत दूर की बात होती है, ग्रोथ बहुत मुश्किल होता है कि व्यक्ति को मिले। अब ये एक चीज़ और बताता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की वास्तविक खुशहाली, जीवन का उत्साह, जीवन की ऊर्जा, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये चीज़ें हर समय आपके साथ नहीं है। क्या करना चाहिए? एक दिव्य सूर्य क्रिया मैं आपको दूंगा, आप प्रॉपर तरीके से उस दिव्य सूर्य क्रिया को करिएगा। निश्चित ही धीरे धीरे आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में आ जाएंगे और उसका जो असर है जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, चाहे उत्साह हो, चाहे ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ होंगी और रहेंगी। तो आप एक दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, निश्चित ही आपको उसका फल प्राप्त होगा। बुध की स्थिति अगर देखें, बुध आपका बहुत अच्छा है, बुध में लकीरें भी है। एक बात तो निश्चित है कि बुढ़ापे काल में अपने हाथ का पैसा आपके पास रहेगा। दूसरी बात है सेवा भाव आपके अंदर हमेशा बना रहेगा और दो चार भाषाओं के ज्ञाता भी होंगे और धीरे धीरे व्यापार की जो समझ है वो जबरदस्त रहेगी। अपने को जाहिर करने की क्षमता, अपने को प्रमोट करने की क्षमता में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने वाली है, इसका फायदा होगा। चंद्रमा की बात करें, यहाँ पे चंद्रमा जो है यहाँ पे बहुत उठ गया है, यहाँ पे बैठ गया, अनबैलेंस है। और शुक्र भी बहुत ज़्यादा अनबैलेंस है। जब चंद्रमा और शुक्र इस प्रकार से अनबैलेंस हो जाते हैं एक साथ, तो व्यक्ति का मन हमेशा गड़बड़ रहता है, व्यक्ति का मन बेचैन रहता है, व्यक्ति का मन भटकता रहता है और व्यक्ति को मानसिक परेशानी ग्रसित करती है। ऐसे में जातक बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है, इमोशनली परेशान हो जाता है और व्यक्ति का मन अच्छा नहीं रहता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो व्यक्ति का पेट भी दिक्कतें देगा। इस प्रकार की चीज़ें उभर जाती हैं। और चंद्रमा नेगेटिव हो, साथ में शुक्र नेगेटिव हो, तो निश्चित रूप से शारीरिक स्वास्थ्य हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आने बैठ जाते हैं। स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को संघर्ष की स्थिति झेलनी पड़ती है और ऐसी स्थिति में विशेषकर माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है।
नींद आने में भी व्यक्ति को दिक्कतों का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। देखिएगा, मैंने एक एक चीज को लेकर आपका बड़ा सुंदर विश्लेषण किया है और उपाय में विधिवत तरीके से इसी प्रकार से समझा के लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूं। करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ आपको प्राप्त होगा, लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा आप उपायों को किस प्रकार से करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।